दोस्तों नमस्कार, सभी को प्रणाम, वंदे मातरम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है और पिछले 3-4 महीने से मैं मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज़ के कारण सोशल मीडिया से और सारी चीज़ों से दूर हूँ। लेकिन जिस तरह से आज जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी शुरुआत अभिजीत दीपके ने किया है, जो अरविंद केजरीवाल का एक पालतू कुत्ता है, ऐसी मेरी सोच है। देखिए, सभी जन अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम से चलते हैं, तो मुझे भी व्यक्ति स्वातंत्र्य है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है कि मैं किसी को गालियां दे सकूं। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, ये देखिए। दिल्ली पे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? तो बिल्कुल सही हो रहा है। किस विषय को लेकर हो रहा है? नीट पेपर लीक। तो मेरी पर्सनल ऐसी सोच है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज स्टूडेंट्स के आड़ में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो लड़कियाँ और कुछ महिलाएं जिस तरह की अभद्र भाषा की बात कर रहे हैं, कौन से एंगल से लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेपर लीक प्रकरण का मामला है तो वो कुणाल कामरा, जिसके डीएनए में ही गड़बड़ है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बात कर रहा है। क्या संबंध है? आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इसका नीट एग्जाम से क्या संबंध है? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को अभद्र टिप्पणी कर रही है, गालियाँ दे रही है, और ऐसे कुछ वर्ड्स है जो सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। क्या आप अगर एक सुसंस्कृत समाज बनाना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है कि उन लड़कियों ने जो पोस्टर्स बनाए थे, उन लड़कियों ने जो मोदी जी को गालियाँ दी, वो अपने माँ बाप के सामने बैठ के उस तरह का आचरण कर सकते हैं, उस तरह के स्लोगन्स पढ़ सकते हैं, जिस तरह से एक अभद्र जो शूर्पणखा के आगे की वंशज हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे सनातन के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति में स्त्री को पूजनीय माना जाता है, स्त्री का आदर किया जाता है, उसे बहुत देवी का रूप दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ गलत काम करती है तो शूर्पणखा जैसा उसका नाक काटने का भी संस्कृति हमारी है। आज जिस अभद्रता से ये लोग काम कर रहे थे, जो महिलाएं हैं, पुरुषों के बारे में तो बोलूँगा नहीं, उनको चल जाएगा कोई गालियाँ अभद्र बोलते हैं तो, लेकिन जिस तरह से लड़कियाँ बात कर रही थी वो कदापि हम लोगों को मान्य नहीं है। उन सभी के वीडियोस बनाकर उनके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनके मोबाइल नंबर, उनका पर्सनल डिटेल्स निकाल के उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी की जाएगी भविष्य में, ये पूरी तरह से समझ लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पुलिस आज हमारी रखवाली करने के लिए खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर सुलझाने का काम करते हैं। आज उस दिल्ली पुलिस के ऊपर आप गालियाँ दे रहे हो, दिल्ली पुलिस को आप मार रहे हो, रैपिड एक्शन फोर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हो। क्या ये काम विद्यार्थी कर सकते हैं क्या? तो फिर ये विद्यार्थी प्रोटेस्ट के आंदोलन का एक पार्ट लेके कल कुछ सोशल मीडिया में हमने वो भी देखा कि दुबई से, कतर से, पाकिस्तान से 2-2 हज़ार, 50-50 पैकेट्स ये फूड डिलीवरी की जा रही है, जहाँ पर सिंपल सी बात है कि खाना खाने के कारण लोग वहाँ आए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को फुकट का अगर जहर भी मिलता है तो वो खाने के लिए दौड़ जाएंगे, क्योंकि इनको फ्री की आदत लग चुकी है। और उसके अंदर इतना सारा पैसा कौन दे रहा है? दूसरी चीज़, अब हम आते हैं कि वो इस्तीफा किसका मांग रहे हैं, तो वो मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। अब आप बोलोगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इतना आदर से आप क्यों बात कर रहे हो? देखिए, ये पहली सरकार ऐसी है कि जिसने 78 सालों से जो गंदा इतिहास था वो सारा का सारा बदल दिया है। अब हमारे किताबों के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा वो समझदार लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या तकलीफ उन लोगों को हो रही है। अकबर महान, औरंगजेब महान,
ये सारे महानव किताबों में से नष्ट हो चुके हैं और जो सच्चे क्रांतिकारी थे, जो सच्चे लोग थे, उनका इतिहास यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इमरजेंसी के बारे में भी इसके अंदर किताबों के अंदर आ चुका है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी आ चुका है, पहले गुरुकुल के अंदर किस तरह से शिक्षा ली जाती थी वो चीज़ भी आ गई है। और ये सारे के सारे बदलाव करने वाले जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये उसके मेन है और इसीलिए उनको इनका इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कभी भी नहीं होगा, ये पहली बात ध्यान में डाल लीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, खाने के बारे में हम लोगों ने बता दिया। अब दूसरा काम है अमित शाह जी का। अब अमित शाह जी जो इस सेशन के अंदर जो FCRA का पॉइंट 2 वो जो बिल ला रहे हैं, वो सारी जड़ की मतलब सारी जो तकलीफ है वो वहाँ पर है। क्योंकि जितना भी फॉरेन फंडिंग आता है, जिसको NGO के माध्यम से गलत तरीके से धर्मांतरण के लिए, हर चीज़ के लिए उसका उपयोग किया जाता है, अब वो नहीं कर पाएंगे और यही विरोधियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसी के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि जो अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं वो ध्यान रखें कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है या कोई अपोजिशन वालों का कोई प्रोपोगंडा है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें और इन अपोजिशन वालों के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।